नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बड़े आत्मविश्वास के साथ ये दावा किया है कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में एनडीए असम में सत्ता में वापसी करेगा और पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी सरकार बनाएगा। यह बयान उन्होंने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया और इसके पीछे उन्होंने जिस तर्क को रखा वो है डबल इंजन सरकार की ताकत और जनता का उस पर बढ़ता भरोसा। दोस्तों, राजनीति में जब कोई नेता पूरे भरोसे के साथ भविष्यवाणी करता है तो उसके पीछे सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि रणनीति, संगठन और माहौल की पूरी गणना होती है। चिराग पासवान का ये बयान भी सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि आने वाले चुनावों के लिए एनडीए की दिशा और दशा का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता ये समझ चुकी है कि डबल इंजन सरकार का असली मतलब क्या होता है और इससे विकास को किस तरह गति मिलती है। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले दिनों में आसाम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि आसाम में एनडीए दोबारा सत्ता में आएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी एनडीए की डबल इंजन सरकार बनेगी। ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों ही राज्य लंबे समय से गैर बीजेपी सरकारों के प्रभाव में रहे और वहां एनडीए की सरकार बनना अपने आप में बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान को ये भरोसा आखिर क्यों है। उन्होंने खुद इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि देश की जनता अब ये समझ चुकी है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होती है तो योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है, विकास की रफ्तार तेज होती है और प्रशासनिक अड़चनें कम होती हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक काम करने वाला मॉडल है जिसे लोगों ने जमीन पर देखा है। चिराग पासवान ने यह भी बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन राज्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को विस्तार देने की तैयारी कर रही है ताकि आने वाली चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा सके। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में पार्टी की राष्ट्रीय समिति कई अहम बदलाव किए जाएंगे और ये बदलाव इसी महीने के अंत तक सबके सामने आ जाएंगे। ये बात सिर्फ संगठनात्मक बदलाव की नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश की भी है। जब कोई पार्टी अपनी संगठन को मजबूत करती है तो वही संकेत देती है कि वो चुनावी मैदान में गंभीरता से उतरने वाली है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में भी संगठन स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे ताकि पार्टी को नई ऊर्जा मिल सके। दोस्तों, राजनीति में सिर्फ अपनी बात कहना ही काफी नहीं होता, विरोधियों पर हमला करना भी रणनीति का हिस्सा होता है। चिराग पासवान ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति अब लोगों को गुमराह करने और डराने की परंपरा बन चुकी है। उनका कहना था कि कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाकर राजनीति करने की कोशिश करती है। उन्होंने खासतौर पर मनरेगा के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के रुख पर प्रतिक्रिया दी। चिराग पासवान ने कहा कि इतिहास गवाह है कि योजनाओं में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं और उनमें संशोधन और सुधार किए जाते रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भ्रम फैलाना पूरी तरह गलत है। उनका कहना था कि योजनाओं का उद्देश्य जनता की भलाई है, नाम बदलने का संशोधन करने से उनका महत्व खत्म नहीं होता। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि चाहे विपक्ष कितना भी भ्रम फैलाए, उसका फायदा अंत में एनडीए को ही मिलता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह बिहार में विपक्ष ने भ्रम फैलाकर एनडीए की जीत में मदद की, उसी तरह भगवान राम का विरोध करके वे पश्चिम बंगाल में एनडीए की जीत में मदद करेंगे। चिराग पासवान ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को लेकर एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता और उनके सहयोगी अक्सर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, यानी वे ऐसे बयान हैं और कदम उठाते हैं जिनसे नुकसान उन्हें खुद को होता है और फायदा एनडीए को मिलता है। उनके शब्दों में ये राजनीतिक आत्मघाती गोल है जिससे एनडीए को सीधा लाभ मिलता है। दोस्तों, ये बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है बल्कि आने वाले चुनावों के लिए एक रणनीतिक संदेश भी है। ये दिखाता है कि एनडीए अपने विरोधियों को कमजोर मान रहा है और अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा है। इसी बीच चिराग पासवान की एक और मुलाकात चर्चा में होती है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें पार्टी कार्यालय में आयोजित होने वाले पारंपरिक दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रित किया था। ये भोज सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एकता और गठबंधन की मजबूती का प्रतीक भी माना जाता है। उन्होंने बताया कि इस दही चूड़ा भोज में एनडीए के सभी सहयोगी दलों को आमंत्रित किया गया है। इसका संदेश साफ है कि एनडीए आने वाले समय में एकजुट होकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी,
लेकिन इस निमंत्रण ने यह संकेत दे दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और गठबंधन मजबूत है। चिराग पासवान ने बिहार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होंगे। उनके अनुसार डबल इंजन सरकार के कारण बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया जब 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे तो एनडीए पूरी जवाबदेही के साथ जनता के सामने जाएगा और कहेगा कि उसने चुनाव में किए गए हर वादे को पूरा किया है। ये बयान राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है क्योंकि इसमें आत्मविश्वास के साथ साथ जवाबदेही का भाव भी झलकता है। चिराग पासवान का कहना है कि एनडीए सिर्फ वादे करने वाली सरकार नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने वाली सरकार है। दोस्तों, अगर हम इस पूरे बयान को गहराई से देखें तो हमें 3 बड़े संदेश मिलते हैं। पहला, एनडीए आने वाले चुनावों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है और डबल इंजन सरकार के मॉडल को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। दूसरा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खुद को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की तैयारी में है और संगठनात्मक बदलाव इसी दिशा का हिस्सा है। तीसरा, कांग्रेस और विपक्ष पर हमला करके ये दिखाया जा रहा है कि एनडीए उन्हें कमजोर और भ्रम फैलाने वाली राजनीति करने वाला मानता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प बात तो ये है कि चिराग पासवान अब सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि खुद को राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और तमिलनाडु जैसे राज्यों का जिक्र करके उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई 2026 में एनडीए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सरकार बना पाएगी? ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान का ये बयान आने वाले समय में राजनीतिक बहस का केंद्र बनेगा। दोस्तों, राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं बल्कि जनता के मन को जीतने की भी लड़ाई होती है। चिराग पासवान का ये दावा इसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई का हिस्सा है। जब कोई नेता पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि हम जीतेंगे तो वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरता है और विरोधियों पर दबाव बनाता है। इस वीडियो के जरिए हमने आपको चिराग पासवान के बयान की पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आने वाले चुनावों का संकेत भी है जो ये दिखाता है कि एनडीए किस राजनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और किस तरह विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि राजनीति में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। चिराग पासवान के शब्द आने वाले महीनों में कई राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखना यह है कि यह आत्मविश्वास चुनावी नतीजों में कितनी सच्चाई साबित होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई डबल इंजन सरकार का मॉडल आसाम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए को सत्ता तक पहुंचाएगा? क्या कांग्रेस और विपक्ष की रणनीति एनडीए के लिए मददगार साबित होगी या वे कोई नया राजनीतिक दांव खेलेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि चिराग पासवान का ये बयान भारतीय राजनीति में एक नई बहस की शुरुआत कर चुका है। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर साझा करें। राजनीति की ऐसी ही बड़ी खबरों और गहराई से विश्लेषण के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।